डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 11th में हिंदी की श्रेष्ठ लेखिका कृष्णा सोबती द्वारा लिखित मियाँ नसीरुद्दीन नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में मियाँ नसीरुद्दीन के चरित्र को बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णित किया गया है। इसमें लेखिका ने पुरानी पीढ़ी के बूढ़े नानवाई मियाँ नसीरुद्दीन के स्वभावगत खूबियों को बड़ी ही रोचकता से और साफ साफ रूप में प्रकट किया है। साहबो उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से ना गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के में नानवाइयों के मसीहा मियाँ नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ़ उनके मसीही अंदाज का। हुआ यह कि एक एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहात मामूली अंधेरी सी दुकान पर फटाफट आटे का ढेर संते देख ठिठके। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदारी नानवाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। इस तरह से लेखिका कहती है कि संयोगवश जामा मस्जिद के निकट बसे हुए पुराने गड़ैया मोहल्ले से होकर मैं गुजर रही थी। एक अंधेरी सी साधारण दुकान पर ढेर सारा आटा सनते हुए देखकर मैं वहाँ पर खड़ी हो गई और मुझे पता चला कि यह दुकान नसीरुद्दीन की है, जो बहुत अच्छी रोटियों के लिए बनाते हैं। इस तरह से यदि मैं वहाँ से नहीं गुजरती तो मुझे मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान नहीं मिलती और वहाँ का आनंद उठाने को भी नहीं मिलता। मुझे पता चला कि मियाँ मशहूर हैं 56 प्रकार की रोटियों को बनाने के लिए। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आँखों में काइयाँ, भोलापन और परेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। इस तरह से मियाँ अंदर बैठे हुए बीड़ी पी रहे थे। हमें गाहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई और कहा, फरमाइए। इस तरह से मियाँ ने हमें पूछा कि फरमाइए। झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। लेखिका कहती हैं कि मियाँ के इस तरह से पूछने पर कि बताइए आपको क्या चाहिए, तो मैंने झिझक करके बहुत ही असमंजस भरी स्थिति से देखते हुए उनसे कहा कि आपसे मुझे एक प्रश्न करना है, यदि आपके लिए समय हो तो। मियाँ नसीरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। इस तरह से मियाँ ने कहा कि आप बताइए आपको क्या पूछना है, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो, यह तो खोजियों की खुराफात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों निठल्ला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ़ उठाई ही है तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। इस तरह से मियाँ जी ने कहा, पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म कहते हैं तजुर्बा, आपने कहाँ से हासिल किया। इस तरह से अलग अलग प्रकार की रोटियां बनाने का तजुर्बा, अलग अलग रोटियां बनाने की यह तैयारी आपने कहाँ से की। इस तरह से मैंने बहुत ही
अलग अंदाज में मियाँ जी से पूछा।